नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक के रिसेंटली रिजल्ट आया हुआ है। आज हम रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। रिजल्ट के साथ मार्केट में इसके रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूज़ भी आए हुए हैं और उसके चलते आज इंडसइंड बैंक का स्टॉक प्राइस 3.17% के साथ ऊपर बंद हुआ है। तो उस न्यूज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इस काउंटर से कैसे पैसा कमा सकते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है, तो होल्डिंग का क्या करें। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए, इंडसइंड बैंक का मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। 14 जनवरी को इसने हाई बनाया 1585 का, और उसके बाद देखिए स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और 24 मार्च तक ये गिर गया आपका 235 तक। तो ये वाली लाइन आप देख सकते हो, 24 मार्च तक गिर गया 235 तक। उसके बाद देखिए स्टॉक में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, रिकवरी अच्छा था, 30 अप्रैल तक चला गया ये आपका 491। देखिए ये लेवल अच्छे से ध्यान दीजिए, हम बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर से स्टॉक के प्राइस में गिरावट देखने को मिली, 22 मई तक चला गया 353 तक। उसके बाद देखिए 11 जून को हाई बना 548 का। कुछ दिन स्टॉक साइडवाइज ट्रेड करता रहा, यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लूं तो आप देख सकते हो। उसके बाद 8 जुलाई में फिर से इसने हाई बनाया 577 का, और फिर से कुछ टाइम ये साइडवेज ट्रेड करता रहा। उसके बाद 29 जुलाई आज देखिए क्लोज हुआ 533 के ऊपर। तो ये देखिए स्टॉक प्राइस का मूवमेंट था, और इसके अंदर जो आखिर में यहाँ पे जो अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली 548 से 533 और 577 का जो हाई बना, इसके अंदर इंडसइंड बैंक का रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ। तो रिजल्ट के चलते इसमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो चलिए हम इंडसइंड बैंक का रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। तो इसी के साथ हम इंडसइंड बैंक का रिजल्ट एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो। पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये था 2844,000 करोड़, और इस साल बन गया 3310,000 करोड़। इसमें 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हो 2% बढ़ोतरी देखने को मिली है। अदर इनकम में देखिए 9% गिरावट देखने को मिली है, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1663 करोड़, इस साल बन गया 1520 करोड़। और ईयरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 14% की गिरावट देखने को मिली है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखिए 1% की गिरावट गिरावट देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात है प्रोविजनिंग एंड कॉन्टिजेंसी, इसमें देखिए 424% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 431 करोड़, और इस साल बन गया 2259 करोड़। तो इसके चलते अगर आप देखोगे तो इसमें 424% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखोगे तो बस 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि पिछले साल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और एक बात ही देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखिए इस साल पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1433 करोड़, और इस साल बन गया 510 करोड़। तो इसके चलते 64% की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 64% की गिरावट देखने को मिली है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये अच्छा है, 62% की बढ़ोतरी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। क्योंकि Q4 FY20 में जो मार्च के महीने में जो क्वार्टर खत्म हुआ था उसमें था 315 करोड़, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन ईयरली बेसिस पे इसमें फॉल देखने को मिला है। तो ये हम बात करेंगे इंडसलैंड बैंक की आपके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो चलिए चलते हैं, इसके जो एनपीएस है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। यहाँ पे देखिए नेट एनपीए यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो आप क्लियरली देख सकते हो पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1.23%,
और इस साल के क्वार्टर में बन गया 0.86%। तो इसमें देखिए कमी देखने को मिली है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संकेत है कि आने वाले दिनों में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि नेट एनपीआई के ऊपर स्टॉक मार्केट बहुत ही ध्यान देती है। और क्वार्टरली बेसिस पे भी देखोगे Q4 2020 में जो 0.91% था, उसमें भी कमी देखने को मिली हुई है और ये 0.86% बना हुआ है। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर में भी देखिए अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में जो था 18.19, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है और यह है 29.4 पर हुआ है। पर ये पिछले साल के Q4 FY20 और Q1 FY21 की बात करें। तो इसी के साथ चलते हैं, मैं इकोनॉमिक्स टाइम का और एक आर्टिकल ओपन करता हूं जहां पे रिजल्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में हम आ चुके हैं, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 64.73% ड्रॉप देखने को मिला है आपको नेट प्रॉफिट में, जिसके बारे में हम बात किए। और एक बात मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकती है ईटी नाउ जो एनालिस्ट है इकोनॉमिक टाइम्स से, उसने प्रोजेक्ट करा हुआ था कि प्रॉफिट का फिगर 400 करोड़ के आसपास रहेगा, लेकिन इसने प्रॉफिट के फिगर को बीट किया है और इसका प्रॉफिट का फिगर है 510 करोड़। मतलब मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रही थी उससे ज्यादा प्रॉफिट इंडसइंड बैंक ने दिखाया हुआ है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है और इसके चलते स्टॉक के प्राइस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, टोटल प्रोविजनिंग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल के प्रोविजन में था 431 करोड़, लेकिन इस साल ये Q1 FY21 में आके बन गया 2259 करोड़। तो यहाँ पे देखिए जो नेट बैड एसेट रेशियो है उसमें कमी देखने को मिली है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं और ये एक पॉजिटिव सिंबल है। जबकि ग्रॉस बैड रेशियो इसमें देखिए स्पाइक देखने को मिला है, जो बन गया 2.53%, जो पिछले क्वार्टर में था 2.45% और 2.15% था पिछले साल के सेम क्वार्टर में। तो ये था इंडसइंड बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट। तो इसी के साथ चलते हैं और एक न्यूज पे ध्यान देते हैं। देखिए जो दूसरा बड़ा न्यूज आया हुआ है वो आया हुआ है कि इंडसलैंड बैंक ने कैपिटल रेस करना है 328 करोड़ का, और ये प्रिफरेंशियल इश्यूज बेच के 524 पर शेयर के हिसाब से बेचेंगे और इनसे इनको रेस करेंगे कम से कम 328 करोड़। तो इस पैसे को वो यूज करेंगे अपना जो कैपिटल है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से रेस करेंगे अपना जो कैपिटल है, जो वर्किंग कैपिटल है उसका बफर इंक्रीज करेंगे। कोविड-19 के चलते बहुत सारे अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रहा है, उसके चलते ये कैपिटल रेस करेंगे और इससे बैंक को अच्छा खासा फायदा होगा, क्योंकि बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो अगर आप ये न्यूज देखोगे तो इसी के चलते अगर आप हेडलाइन देखोगे तो राउट वन जो बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी बेस्ड कंपनी है, वो इंडसइंड बैंक में अपना शेयर इंक्रीज करेगी और इसके चलते इंडसइंड बैंक को 3288 करोड़ का ज्यादा पैसा मिलेगा, जो ये अपने ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगर मैं ड्राइंग क्लियर करूं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो आरबीआई का अप्रूवल आ चुका है और ये 10% सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग 935 करोड़। ठीक है, और 850 करोड़ आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस भी इन्वेस्ट करेगी। प्रोमोटर ग्रुप जो है हिंदुजा कैपिटल लिमिटेड और इंडसलैंड इंटरनेशनल, वो टुगेदर इन्वेस्ट करेंगे, दोनों मिलके इन्वेस्ट करेंगे आपका 792 करोड़ बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, तबकि इनका 15% का होल्डिंग बैंक में बना रहे। तो अगर और मैं नीचे आऊं तो ये देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है जो कैपिटल रेज होगा इससे ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए, सबके लिए, और इसको क्लियरली यूज किया जाएगा बैंक का जो बैलेंस शीट है उसको बढ़ाने के लिए, बॉल्स्टर करने के लिए बैलेंस शीट को यूज किया जाएगा, और जितने बैंक के पोजीशन है उनको अच्छे तरीके से करेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में निकलने के लिए यूज किया जाएगा। और ये जो कैपिटल रेस का फंडा है ये देखिए क्लियरली मेंशन करता है कि प्रोमोटर्स और जो भी इन्वेस्टर्स है उनका अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है बैंक के ऊपर।
ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज है, तो इसीलिए इंडसइंड बैंक के शेयर प्राइस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है। फिर से मैं लेके आया हूं आपको टिकर टेप के ऊपर। यहाँ पे देखिए 48 एनालिस्ट इस बैंक को, इस स्टॉक को, इंडसइंड बैंक को कवर करते हैं और 48 एनालिस्ट है, आप क्लियरली देख सकते हो 65% बोल रहे हैं कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर मैं नीचे आऊं, इसका प्राइस फोरकास्टिंग देखेंगे, एक साल के लिए प्राइस फोरकास्टिंग की जाती है। कल का क्लोजिंग प्राइस था 526, बेसलाइन प्राइस था इंडसइंड बैंक का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे हाई अच्छा परफॉर्म करती है तो जा सकता है 241.16% के साथ जा सकती है 1803 रुपीज तक। मीडियम लेवल पे परफॉर्म करती है तो प्लस 13.86% के साथ जा सकती है 600 रुपीज तक। बहुत ही खराब परफॉर्म करती है तो -43.07% के साथ जा सकती है 300 रुपीज तक। ये देखिए इंडस इंड बैंक का फोरकास्टिंग हो गया। ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए अच्छा है, करंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही सही मौका है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स बहुत ही अच्छा है। एंट्री पॉइंट भी देखिए और भी अच्छा है, क्योंकि गुड टाइम टू कंसीडर स्टॉक इज नॉट इन एन ओवरबोट जोन। डिविडेंड रिटर्न इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में वेरी कर सकता है, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो डिविडेंड के ऊपर आप इतना ध्यान ना दे तो चलेगा। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ हम अपने चार्ट पे वापस चलते हैं। देखिए हम अपने चार्ट पे वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चलिए मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ। इंडसलैंड का बैंक का यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, एक तरीके से एक पैटर्न बन चुका है, साइड लाइन ट्रेंड कर रहा है। लोअर पोर्शन में यहाँ पे इसको सपोर्ट बना हुआ है 475 के आसपास इसका सपोर्ट बना हुआ है, और उसके ऊपर 500 के आसपास इसको सपोर्ट बना हुआ है। और अपर लेवल पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे देखिए इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है 550 के आसपास। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो चलिए उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, अपर लेवल पे रेजिस्टेंस बना हुआ है 550 के आसपास, और लोअर लेवल पे सपोर्ट बना हुआ है देखिए 500 के आसपास। चलिए मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे सपोर्ट बना है 500 के आसपास। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट पे अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। अगर ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ करा हुआ है अपर लेवल वाली लाइन, तो यहाँ पे देख सकते हो 550 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करके ऊपर जाने के लिए इंडसइंड बैंक कुछ बार ट्राई किया। यहाँ पे देखिए 2-3 कैंडल बने, लेकिन ये कैंडल अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए और उसके बाद नीचे गिर गए। आज देखिए फिर से वही हुआ, कैंडल क्रॉस करने की 550 का रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर से वो वापस गिर गया और 533 पे आज का क्लोजिंग दिया। इसके ऊपर आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, लोअर लेवल पे सपोर्ट बना हुआ है 500 के आसपास, क्योंकि उसके नीचे अगर आप देखोगे 500 ये वाली जो लाइन है उसके नीचे भी कुछ कुछ कैंडल बने, और दूसरा सपोर्ट लेवल बना हुआ है 475 के आसपास, इसके नीचे कुछ कैंडल्स बने, लेकिन ये कैंडल इमीडिएटली फिर वापस क्रॉस करके 500 के ऊपर आ गए। तो देखिए चलिए मैं सपोर्ट को फिर से यहाँ पे अपडेट कर देता हूं आपके लिए। तो पहला सपोर्ट बना हुआ है 500 के आसपास और दूसरा सपोर्ट बना हुआ है 470 के आसपास। अगर तो चलिए इसके साथ हम इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 527, 10 डे का आ रहा है 523, 20 डे का आ रहा है 516, 50 डे का आ रहा है 509, 100 डे का आ रहा है 602। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तब आप इस स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हो 545 से लेके 550 के आसपास स्टॉक पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। टारगेट रहेगा आपका, पहला टारगेट रहेगा 575, दूसरा टारगेट रहेगा 600। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 520 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे देखोगे 20 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 10 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो 523, 516 के आसपास आ रहा है, और इसलिए हम बोल रहे हैं स्टॉप लॉस लगाइए 520 के आसपास। पहला बाय का टारगेट रहेगा 575, अगर ये क्रॉस होता है तो जा सकता है 600 डेज 600 तक जा सकता है, जो कि 600 कुछ नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे रिलेट करोगे
तो ये 100 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 600, इसको ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा। फ्रेश फंड इसमें इन्फ्यूजन हुए हुए हैं, न्यूज में आया हुआ है फ्रेश फंड इन्फ्यूजन होने की हो रहा है, तो इसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक बाय करने के शॉर्ट टर्म बेसिस पे बाय करने के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इस नंबर्स को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, फिर से चलिए मैं बता देता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन अपना स्टॉप लॉस रेडी रखो। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप होल्ड होल्ड कर रहे हो, जो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 509, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसके नीचे अगर जाता है, यहाँ पे जैसे बोला पहला स्टॉप लॉस आपका आ रहा है, चलिए मैं स्क्रीन को ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा गया सपोर्ट आपका है 500 और 475, इन दोनों सपोर्ट लेवल को याद रखो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इसके नीचे स्टॉक गिरता है तो इस सपोर्ट पे आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप स्टॉक से एग्जिट ले सकते हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।